तरह के परहेज़ उन लोगों ने किए हैं, ये सारी जानकारी लेने के बाद मैं उनके बहुत मामूली से रक्त की जाँच आपके बैद्यनाथ धाम देवघर स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची हुई है। और यहाँ पे डॉक्टर शिव जो हैं उनसे आज जानते हैं कि किस तरह की वो सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह का इलाज यहाँ पे वो करते हैं अपने क्लिनिक में, किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। आइए उनसे जानते हैं डॉक्टर शिव से। सर, यहाँ पे आप अपने क्लिनिक में किस तरह का इलाज यहाँ पे होती है? जी नमस्कार सभी देशवासियों को, हमारे झारखंड वासियों को जोहार। और सभी को आज तिरंगा शोभा यात्रा है, उसकी बहुत बहुत बधाई है। मैं इंदुलू क्लिनिक का डॉक्टर शिव कुमार, यहाँ का चीफ मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। ये मेरा अपना क्लिनिक है, निजी क्लिनिक है। यहाँ पे गरीब दुखिया लोगों के अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिसमें टीबी हो गया, किडनी से संबंधित परेशानी हो गई, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं हो गई, रीढ़ की समस्या हो गई, रीढ़ की हड्डियों में जो गैप हो जाता है, उसमें दर्द उनका आराम नहीं होता है, उस तरह चीज़ों की डायबिटिक की, हृदय रोग संबंधित, चर्म रोग संबंधित। पहले सर डॉक्टर यहाँ पे चर्म रोग का, हृदय रोग का शायद नहीं हुआ करते थे, लोग बाहर जाते हैं। जी, अभी की डेट में एक दो हैं भी, लेकिन बहुत बेहतर इलाज नहीं हो पाती है। जी, तो डॉक्टर शिव किस तरह इलाज करते हैं या किस तरह के वो ट्रीटमेंट करते हैं कि जल्द से जल्द पेशेंट खुश होते हैं और इलाज से अपना आराम पाते हैं? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि चर्म रोग या किसी भी रोग के विषय में पहले उसको समझना ज़रूरी है। समझने के एवज में जो उनके शारीरिक निरीक्षण परीक्षण की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारे फिज़िकल तौर पे हम उसको एग्ज़ामिन करें, और फिज़िकल के साथ साथ कुछ उसमें रक्त संबंधी जांचें भी की जाती हैं, जिससे ये तय किया जाता है, एक आकलन निकाला जाता है कि हमारे जो रोगी हैं वो किस किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। दूसरा कि अगर हृदय रोग से संबंधित कोई पेशेंट है, तो उस रोगी को उसके दिशा निर्देश अनुसार उनके खान पान में और उसके उनसे रिलेटेड संबंधित सावधानियों में, उन सब चीज़ों के वगैरह। अब बात आती है सबसे बड़ी, जैसे जो कि सवाल आपने किया कि चर्म रोग के लिए लोग बाहर जाते हैं। लोग यहाँ चर्म रोग के संबंधित हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने चर्म रोगों का इलाज किया है या करते हैं। तो मेरे इलाज करने का तरीका ज़रा हटके है और मैं ये आपको पूर्ण रूप से देना चाहूँगा। पहले मैं किसी भी रोगी के साथ में, उनके साथ में एक पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास जो होता है उनका, मैं विषय उनके साथ में बैठ के उनके साथ में उनके सारे सगे संबंधियों के विषय में ऐतिहासिक रूप से उनके सारे इतिहास को मैं लेता हूँ, और बीमारी कितने समय से है, उन लोगों ने किस किस तरह की दवाइयाँ खा रखी हैं, किस तरह के परहेज उन लोगों ने किए हैं, ये सारी जानकारी लेने के बाद मैं उनके बहुत मामूली से रक्त की जांच करवाता हूँ, जिसमें कि जो हमारे एंटी फंगल दवाइयाँ जो होती हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि हमारे लीवर और किडनी पे इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। ठीक है, उन सब दवाइयों को शुरू करने से पहले उनका मामूली सा जांच होता है, जिसमें उनका एक CBC प्रोफाइल, LFT होता है, शुगर चेक किया जाता है, और एक किडनी की मामूली सी जांच होती है।
तत्पश्चात उनको दवाइयाँ लिखते हैं। दवाइयाँ लिखने के साथ साथ उन लोगों से ये कमिटमेंट लिया जाता है कि उन लोगों को जिस जिस चीज़ों का करना होता है सर चर्म रोग में? चर्म रोग में सबसे पहले चीज़ आपको मांसाहार और बादी चीज़ों का परहेज अनिवार्य होता है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, चूँकि बादी चीज़ें और चर्म रोग में आप नॉन वेजिटेरियन जैसे मांसाहारी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, तो इससे आपके लीवर में और मेटाबॉलिक सिस्टम में जो चेंजेस आता है, वो चेंज ये आता है कि मेटाबॉलिक सिस्टम जब अपना जैसे ही आप नॉनवेज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वर्कआउट स्टार्ट करता है, जो शरीर में अत्यंत गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से जो भी चर्म रोग के रोगी होते हैं वो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, और वो जो गर्मी होती है वो चर्म रोग को वापस से बृहद रूप में, बृहद पैमाने में उसको बढ़ाने में बहुत सहयोग पैदा करते हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि मौसम बदलते हैं, सीजन बदलते हैं, गर्मी बरसात जाड़ा, तो स्किन में कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। वो बहुत किस तरह से होती है और क्या परहेज लोगों को करना चाहिए? देखिए, हमारे और आपकी समझ से जो हेल्थ और हाइजीन की जो बात होती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो बात होती है, वो सबसे पहले चीज़ ये होता है कि अगर हम बारिश में भीग के आ रहे हैं, तो तत्काल हमें अपने शरीर को किसी भी अच्छे सुरक्षित साबुन से, जो कि जिसमें मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन हो, का इस्तेमाल करते हुए हमको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। धूल धुआं मिट्टी से आने के बाद में, जिस तरह से मौसम परिवर्तन का भी आपने जिक्र किया है, ये बहुत ही किसी भी रोगी को इसके विषय में पता नहीं होता है। अभी अचानक से हमारे मौसम में परिवर्तन हुआ, अभी सारा दिन हमने धूप की गर्मी को झेली, और एकाएक मौसम में बदलाव आया और मौसम में बारिश का प्रकोप हुआ। 10 मिनट बारिश होने के बाद में उस बारिश में हम भीग गए, और भीगने के तत्पश्चात हम उसी अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक रह गए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस जिसको कहते हैं, ठीक है। और हम आम तौर पर अपने निजी लाइफ में, निजी जीवन में पानी के इस्तेमालों को बहुत कम मात्रा में करते हैं, और बनस्पत उसके विपरीत भोजन हम लोग अपने शरीर को देते हैं। एक दिनों में कितने लीटर पानी मनुष्य की आवश्यकता है सर? आवश्यकता अनुसार अगर देखा जाए तो सबके कर्म क्षेत्र के हिसाब से, कार्यों के हिसाब से वो तय किया जाता है, मापदंड सबका अलग अलग होता है। मिनिमम देखिए 5 लीटर अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपका चर्म रोग से गुजर रहा है, तो उसको लगभग उस पानी के साथ में नींबू का रस और शक्कर, हल्का नमक, ये मिला के एक इलेक्ट्रोलाइट पानी कम से कम दिन भर में 1 से 2 बार अनिवार्य हो जाता है। अगर वो ये करने में सक्षम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉल या ORS-L का उपयोग वो 24 घंटे में 1 बार इस्तेमाल करें, और अपने बॉडी के अंदर का जो भी न्यूट्रिशन लॉस होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और सोडियम, ये सारे लॉसेस को मेंटेन करता है। ये तो सर आपने बताया चर्म रोग जो होते हैं स्किन में होते हैं, वो मस्तिष्क के लिए, जैसे मैं जान रहा हूँ कि आप इलाज करते हैं, और किडनी से संबंधित जी, तो किडनी से संबंधित में क्या लक्षण पाया जाता है जो उसको चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, किडनी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अमूमन लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, जैसे पैरों में सूजन होना, पेट में दर्द रहना, ये सारी चीज़ें, कभी कभी उल्टी की शिकायत होना, ये सारी चीज़ें किडनी में आम तौर पे पाई जाती हैं। ये 2 अलग अलग तरह के बीमारियों का संकेत करता है। एक तो अगर आप लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी ये किडनी वगैरह या शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो उसमें किडनी की जांच जो है नियमित रूप से प्रत्येक माह 1 बार अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। स्टोन के पेशेंट में भी किडनी की जांच अनिवार्य हो जाती है, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड और ब्लड के थ्रू ये जांच किया जाता है, ठीक है। पहला लक्षण क्या होता है सर? पैर फूलना? हाँ, पैरों में सूजन होना, पेट में दर्द होना, या कभी कभी किसी रोगियों में उल्टी की शिकायत होना, ये संभावित रूप से कभी कभी देखा गया है। इसके बाद तुरंत जांच के लिए आदमी को करना चाहिए? हाँ, इसके लिए इमीडिएट, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को सचेत होकर अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने परिजन से मिलते हुए अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करके इस विषय को उनके सामने रखना चाहिए।
ये सर, ये आप मस्तिष्क की बात बोले, दिमाग की बात बोले, जो कि माथे में वगैरह बहुत सारे लोगों का चक्कर वगैरह आता है। जी 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 माथा दर्द करता है। जी। तो उनका क्या कारण है वो? देखिए, ये आज के समय में चूँकि हम और आप सभी कोई बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रदूषण का शिकार हम और आप रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं। चाहे वो डस्ट पॉल्यूशन हो या पेट्रोल पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन, किसी भी तरह के पॉल्यूशन से संबंधित हम लोग परेशान होते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको किस चीज़ की परेशानी की वजह से हमें माथा दर्द हो रहा है। माथा दर्द होने का, मस्तिष्क से संबंधित माथे में दर्द होना, ये एक बहुत अलग तरह की बीमारी होती है। इसको पूरी तरह से समझना, परीक्षण पूरी तरह से आप नहीं करते हैं तो आप समझ पाने में असक्षम होते हैं। बहुत से लोगों को साइनस की प्रॉब्लम की वजह से माथे में दर्द होता है, माथे में चक्कर होता है, लंबे समय तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी होने की वजह से ये परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। कभी चोट बचपन में या किसी भी उम्र में उनको चोट लगी हो जिसका उन्होंने तत्कालिक रूप में दवाई करा के उसका समाधान ले लिया, लेकिन फिर आने वाले कुछ समय के बाद में उनको मस्तिष्क में चक्कर या माथे में दर्द, इस तरह की शिकायतें आने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को लक्षण अनुसार लाक्षणिक रूप से उनके विषय में सारा कुछ समझ के, जानकारी लेके ही उस चीज़ को इलाज किया जा सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि खून की कमी होने से भी माथे में या सर में दर्द होता है। चश्मा की आवश्यकता भी बहुत लोगों की होती है, माथा दर्द से चश्मा पहनना चाहिए या इलाज करवाना चाहिए मस्तिष्क? देखिए, दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे अनिवार्य हैं। अगर उनको दृष्टि दोष है या देखने में विज़न में प्रॉब्लम है तो वो पहले अपने फिजिशियन डॉक्टर से मिले, उनके सलाह अनुसार वो एक बार उनके सलाह अनुसार एक आई स्पेशलिस्ट से मिल के अपने अनुरूप चश्मा या फिर ज़रूरत अनुसार उनकी जो आँखों के रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं वो ले सकते हैं। हृदय रोग का भी आप विशेषज्ञ हैं जी। तो हृदय का जो बीमारी होता है, किस तरह लक्षण आती है जो लोग इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टरों से मिलते हैं? देखिए, आमतौर पे हमारी जो जनता है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी जागरूक नहीं रहती। लापरवाह है। ठीक है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी जागरूक नहीं रहती। उनको अपने शरीर में या किसी भी एक डॉक्टर के सलाह पे चलने की आदत नहीं होती है। अगर कोई रोगी होती है तभी डॉक्टर के पास जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप में शुगर से या प्रेशर से संबंधित अगर वो परेशानियों का सामना कर रहा है और एक लंबे समय से कर रहा है, और अमूमन सभी रोगियों का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि डॉक्टर साहब से हमने दिखा दिया है, ठीक है, डॉक्टर साहब ने हमको जो दवाइयाँ लिखी हैं हम उस दवाइयों को सेवन कर रहे हैं और डॉक्टर से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है, जब कभी ऐसा होगा तब हम मिलेंगे। इस तरह के रोगी को देखिए, सबसे बड़ी दिशा निर्देश इनके साथ में, और इनको हम ये निर्देश देते हैं कि आप चाहे किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हों, आपका नियमित रूप से आपको प्रत्येक माह अपने हृदय का, शुगर का, लीवर का और किडनी का जांच करवाना अनिवार्य हो जाता है, जिससे आप अपने, जैसे कि अभी आपने एक छोटा सा सवाल किया कि हृदय रोग अपने आप में कोई रोग को पैदा करना या इस रोग से ग्रसित होना, ये हमारे और आपके खुद के जीवन शैली और जीवन के अनियमितता कितने दिनों में सर ये चारों चीज़ का चेकअप करवाना चाहिए, महीने में या साल में? अगर आप ग्रसित हैं तो आपको प्रत्येक माह अपने शरीर के इन सारे अंगों को, बहुत सारे लोग गरीब हैं, सक्षम नहीं है सर जी, जो इलाज करवा पाए महीने महीने जी, उसको कितने दिनों में करवाना चाहिए? देखिए, अगर गरीब हैं और असक्षम हैं तो भी उनसे मेरी यही सलाह होगी कि वो कम से कम आप अपने डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहें। किसी भी तरह के उतार चढ़ाव को डॉक्टर समझ सकते हैं और उनके यही समझबूझ को देखते हुए डॉक्टर अपना इलाज करते हैं। और उस तरह के रोगियों के लिए भी मेरे पास, हमारे खुद के क्लिनिक में, इंदुलोक क्लिनिक में, हमने एक छोटी सी चीज़ उन लोगों के लिए रखी हुई है कि बहुत लंबे समय तक अगर जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं और जिनको जांच की ज़रूरत होती है, लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में हम उन लोगों का जांच कराते हैं। और इमरजेंसी रूप में अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों का जांच या उन्हीं अंग का जांच करवाते हैं जिससे उनको परेशानी ज़्यादा हो रही है, और कोशिश करते हैं कि हम जी, और कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक रोगी को जांच में, और हमारे यहाँ जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं या जो व्यक्ति यहाँ से दवाई लेते हैं उनको जांच में और
आपका दवाइयों में 11% की विशेष छूट हम लोग मुहैया कराते हैं। तो ये तो बहुत खास बात है जो आप कराते हैं जी। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर पूरे देशवासियों के लिए, पूरे देवघर वासियों के लिए, क्योंकि देवघर में बैद्यनाथ की नगरी में आप रहते हैं, आपका भी नाम डॉक्टर शिव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को और हमारे देवघर वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम बाबा की नगरी में रहने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ सबका भला करें, सभी को स्वस्थ और एक अच्छा जीवन उपलब्ध करें। वो अपने सभी दिनचर्याओं में स्वस्थ और खुशहाली का माहौल उनके सारे के सारी ज़िंदगी में, उनके परिवार में हमेशा उनको मिलता रहे, हम ये चाहेंगे। और सबसे यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपने निकटवर्ती चिकित्सक से हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए परामर्श करते रहें। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे इंदुलोक क्लिनिक, जो कि बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के पहले पड़ता है, वहाँ पे आके डॉक्टर शिव के से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको विशेष सुविधा के तौर पे रक्त जांच में 11% डिस्काउंट और हमारे मेडिकल संजीवनी के तरफ से 11% की छूट मेडिसिन में, दवाइयों में आपको स्पेशली दी जाती है।